हेलो एवरीवन, मैं आकाश मिश्रा एक बार फिर आप सबके लिए एक नया टॉपिक लेकर के आया हूँ। आज हम NCERT क्लास 10 के सेकंड चैप्टर एसिड्स बेसेस एंड सॉल्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। उससे पहले आप सभी लोग मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँच सके। सबसे पहले हम लोग देखते हैं इंडिकेटर्स क्या होते हैं। इंडिकेटर्स का यूज हम किसी भी सॉल्यूशन के एसिडिक और बेसिक नेचर को पता लगाने के लिए करते हैं। अगर हम टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स देखें तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं नेचुरल इंडिकेटर्स क्या होते हैं। ऐसे इंडिकेटर्स जो हमको नेचुरल सोर्सेज से मिलते हैं उनको हम नेचुरल इंडिकेटर्स बोलते हैं। अगर मैं इसकी एग्जांपल की बात करूं तो लिटमस पेपर नेचुरल इंडिकेटर का एग्जांपल है, सबसे अच्छा एग्जांपल है। टर्मरिक, रेड कैबेज, जैसे आप लोगों ने पत्ता गोभी देखी होगी, और चाइना रोज़ एट्सेट्रा, ये सब नेचुरल इंडिकेटर्स के एग्जांपल्स हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं लिटमस पेपर के बारे में जानते हैं। लिटमस पेपर हमको लाइकेन से प्राप्त होता है, मिलता है, जिसको हम लोग लाइकेन भी कहते हैं। अगर मैं बात करूं टाइप्स ऑफ लिटमस पेपर तो ये दो टाइप्स का होता है, दो कलर में मिलता है हमको। एक हमको मिलता है ब्लू कलर का एंड दूसरा होता है रेड कलर का। जब हम ब्लू कलर का लिटमस पेपर एसिडिक सॉल्यूशन में डुबाते हैं, डिप कराते हैं, तो उसका कलर रेड हो जाता है। अगर हम रेड लिटमस पेपर को बेसिक सॉल्यूशन में डिप कराते हैं तो उसका कलर ब्लू हो जाता है। तो ये एक इंडिकेटर होता है जो हमको नेचुरली मिलता है लाइकेन से। मैंने यहाँ पर पिक्चर भी दे दिया है इसकी, आप लोग आसानी से इसको समझ सकते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं टर्मरिक। टर्मरिक तो आप लोग जानते ही होंगे। टर्मरिक इज़ अनदर नेचुरल इंडिकेटर। टर्मरिक एक अनदर नेचुरल इंडिकेटर है जो हमको नेचुरल सोर्सेज से मिलता है। टर्मरिक इज़ येलो इन कलर, ये आप लोग देख सकते हैं। टर्मरिक सॉल्यूशन और पेपर टच रेडिश ब्राउन विद बेस। अगर हम बेस में मिलाते हैं टर्मरिक को तो उसका कलर ब्राउन हो जाता है, रेडिश ब्राउन हो जाता है। अगर हम एसिड में मिलाते हैं तो उस पर कोई भी चेंजेस नहीं आते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं रेड कैबेज। इसमें आप लोग देख सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं इसको। अब हम बात करते हैं इसके सेकंड टाइप ऑफ इंडिकेटर की, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ऐसे substances which change their smell when mixed with acid or bases are known as olfactory indicators। ऐसे इंडिकेटर्स जिनमें हम एसिड या बेस मिलाने पर उनकी स्मेल क्या होती है, चेंज हो जाती है, उनको हम लोग ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स कहते हैं। अगर मैं इसकी एग्जांपल की बात करूं तो अनियन एंड वेनिला ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स के सबसे अच्छे एग्जांपल्स हैं। अगर मैं बात करूं अनियन की तो पेस्ट और जूस ऑफ अनियन लॉसेस इट्स स्मेल व्हेन एडेड विद बेस। अगर हम किसी बेस में अनियन का पेस्ट या जूस मिलाते हैं तो उसकी स्मेल ख़त्म हो जाती है, या उसकी गंध जो आती है वो ख़त्म हो जाती है। अगर हम इसी पेस्ट या जूस को हम लोग एसिड में मिलाते हैं तो उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है, उसकी स्मेल चेंज नहीं होती है। वेनिला भी आप लोग यहाँ देख सकते हैं, मैंने दे दिया है। मैंने यहाँ पर टेबल भी बना दी है कि जितने इंडिकेटर्स हमको मिलते हैं ऑल्फैक्टरी नेचुरल सोर्सेज से, उनके कलर क्या होते हैं, नेचुरल कलर्स क्या होते हैं, एसिड में वो क्या प्रॉपर्टीज़ देते हैं, बेसिस में क्या प्रॉपर्टी देते हैं, आप लोग यहाँ पर देख के आसानी से समझ सकते हैं। मैंने यहाँ पर पूरा दे दिया है। अब हम बात करते हैं एसिड्स की। एसिड्स क्या होते हैं? एसिड्स आर सोर इन टेस्ट। एसिड्स क्या होते हैं? स्वाद में खट्टे होते हैं। टर्न ब्लू लिटमस रेड, और ये ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देते हैं, जैसे हम लोगों ने ऊपर भी पढ़ चुके हैं हम लोग। एंड डिज़ोल्व इन वाटर, और ये वाटर में डिज़ोल्व हो करके हाइड्रोजन आयन देते हैं। अगर हम इसके एग्जांपल की बात करें तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड इसके एग्जांपल्स हैं। अगर मैं इसकी प्रॉपर्टीज़ की बात करूं तो दो हमने पॉइंट देख ही लिए हैं, थर्ड मैं पॉइंट बता देता हूं आपको। एसिडिक सॉल्यूशन कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। रिलीज हाइड्रोजन आयन इन एक्वियस सॉल्यूशन,
सॉल्यूशन दो टाइप्स के होते हैं। आप लोगों ने कभी केमिकल रिएक्शन देखा होगा तो H2O के बगल में L लिखा होता है और H2SO4 के बगल में AQ लिखा होता है, उसको हम लोग एक्वियस सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पर मैंने कुछ 15 नेचुरल एसिड्स दिए हैं, कुछ एसिड मैंने दिए हैं और उनके सोर्सेज भी दिए हैं, वो कहाँ से हमको मिलते हैं ये सारे दिए हैं। लैक्टिक एसिड मिल्क में होता है, कुछ इंपॉर्टेंट्स भी मैं बता दे रहा हूँ उसमें। फॉर्मिक एसिड हो गया, सिट्रिक एसिड हो गया जो हमको लेमन एंड ऑरेंज में मिलता है, लैक्टिक एसिड हमको मिल्क में मिलता है। ये कुछ इम्पॉर्टेंट एसिड हैं जो आपके पेपर्स में आने के चांसेस ज़्यादा हैं। अब हम टाइप्स ऑफ एसिड्स देखते हैं, एसिड कितने टाइप्स के होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं एसिड दो टाइप्स के होंगे, पहला एक नेचुरल एसिड्स एंड दूसरा मिनरल एसिड्स। सबसे पहले हम लोग देखते हैं नेचुरल एसिड्स क्या होते हैं। एसिड्स विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज, ऐसे एसिड्स जो हमको नेचुरल सोर्सेज से मिलते हैं उनको हम नेचुरल एसिड्स कहते हैं, जो नेचर में मिलते हैं हमको। अगर हम बात करें इसके एग्जांपल की तो एसिटिक एसिड एंड ऑक्जेलिक एसिड इसके एग्जांपल्स हैं। जैसा यहाँ पे आप लोग भी देख भी सकते हैं, लिस्ट में 15 नेचुरल एसिड्स की लिस्ट में ये सारे एसिड आपको मिल जाएंगे। ये हमको नेचुरल सोर्सेज से मिलते हैं, इसीलिए उनको हम नेचुरल एसिड्स कहते हैं। इसके बाद आती है बात सेकेंड टाइप इसका मिनरल एसिड्स। अगर मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूं तो एसिड्स दैट आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम मिनरल्स आर नोन एज मिनरल एसिड। ऐसे एसिड्स जो हमको मिनरल से ऑब्टेन्ड होते हैं, मिलते हैं, उनको हम मिनरल एसिड्स कहते हैं। अगर मैं इसकी एग्जांपल की बात करूं तो इनऑर्गेनिक एसिड्स, मैन मेड एसिड्स, या इनको हम सिंथेटिक एसिड भी कहते हैं, इनको हम आर आल्सो नोन एज मिनरल एसिड। ये सब मिनरल एसिड्स के एग्जांपल्स हैं। आपके पेपर में क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि दो नेचुरल एसिड्स के आपको नाम लिखने को आ सकता है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। तो दो आप ये नेम लिख सकते हैं। अगर मिनरल एसिड्स की बात आ गई तो 2 मिनरल एसिड आप कोई भी लिख सकते हैं इसमें से, 2 3 या ऑप्शनल में आ जाए कोई क्वेश्चन तो इनको आप देख लेना। पहले होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, कार्बोनिक एसिड एंड फास्फोरिक एसिड मिनरल एसिड्स के एग्जाम्पल्स हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड, कि एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, किसके संग रिएक्ट करके वो क्या प्रोडक्ट बनाते हैं, वो सब हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे अगर एसिड मेटल के संग रिएक्शन करता है, रिएक्ट करता है, तो उसमें क्या बनता है। अगर हम रिएक्शन एसिड की रिएक्शन मेटल से कराते हैं तो हमको सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस, सॉल्ट मिलता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज़ होती है। जैसे मैंने यहाँ पर दे भी दिया है कि अगर हम एसिड और मेटल की रिएक्शन कराते हैं तो उसमें सॉल्ट मिलता है हमको और हाइड्रोजन गैस मिलती है। अगर मैं इसकी एग्जांपल की बात करूँ तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड की अगर मैं रिएक्शन जिंक से कराता हूँ, जिंक यहाँ पर मेटल है, तो हमको जिंक क्लोराइड और मिलता है जो कि सॉल्ट होगा और इसमें हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। इसके बाद हम लोग देखते हैं इसका बी पॉइंट का सेकेंड टाइप, रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स। अब हम लोग देखेंगे एसिड की रिएक्शन मेटल कार्बोनेट के संग एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ। आप लोग ध्यान रखना, अगर एसिड की रिएक्शन हम मेटल कार्बोनेट्स या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ कराते हैं तो उसमें सॉल्ट बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ होती है एंड वाटर मिलता है। अगर मैं इसकी एग्जांपल की बात करूं तो अगर हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड की रिएक्शन सोडियम कार्बोनेट के साथ कराते हैं तो हमको NaCl सॉल्ट मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ होती है और वाटर हमको मिलता है। इसके बाद इसका आप सेकेंड एग्जांपल भी दे सकते हैं मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट का। उसके बाद हम लोग देखेंगे ऑन पासिंग द कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व थ्रू लाइम वाटर। अगर हम लाइम वाटर से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पास कराते हैं तो उसकी क्या रिएक्शन होगी, इसमें हम लोग देखेंगे। अगर हम CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से, जिसको हम लोग लाइम वाटर भी कहते हैं, चूना आप लोगों ने देखा होगा,
कार्बन डाइऑक्साइड गैस अगर हम पास कराते हैं तो उसमें कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, वाइट कलर का होगा, एंड इसमें वाटर बनता है। अब इसके नेक्स्ट वाली में देखते हैं, ऑन पासिंग एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड द फॉलोइंग रिएक्शन टेक प्लेस। अब इसमें हम लोग देखेंगे कैल्शियम कार्बोनेट से अगर हम अगर हम कैल्शियम कार्बोनेट से कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास कराते हैं तो क्या बनता है। अगर हम कैल्शियम कार्बोनेट से कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास कराते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मिलता है हमको, ये वाटर में सॉल्युबल होगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे एसिड एंड बेस रिएक्ट विद ईच अदर। अगर हम एसिड और बेस की रिएक्शन कराते हैं तो हमको सॉल्ट मिलता है और इसमें वाटर, सॉल्ट और वाटर दोनों हमको मिलते हैं। इनकी ही रिएक्शन को हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, आप लोग नोट कर लेना कि पेपर में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन लिखने को आता है तो आप उसमें क्या लिखेंगे, द रिएक्शन ऑफ एसिड विद बेस इज कॉल्ड एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, एंड इसमें प्रोडक्ट जो बनता है सॉल्ट एंड H2O, एंड देयर प्रोडक्ट्स आर सॉल्ट एंड H2O। ठीक है, आप अगर एग्ज़ाम में आता है कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है तो मैंने यहाँ पे दे दिया, आप इसको लिख सकते हैं कि एसिड एंड बेस की जो रिएक्शन होती है उनको हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। इसमें सॉल्ट बनता है और सॉल्ट और वाटर, सॉल्ट बनता है और वाटर हमको मिलता है। अगर मैं इसकी एग्जांपल की बात करूँ तो एसिड हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो जाएगा, बेस की अगर मैं बात करूँ तो सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारा बेस हो जाएगा, तो इसमें हमको NaCl मिलेगा जो कि सॉल्ट हो जाता है, और H2O आप तो पता ही ये वाटर होता है। अब हम एसिड की रिएक्शन मेटालिक ऑक्साइड के संग कैसे रिएक्ट करता है एसिड और क्या बनता है वो हम देखेंगे। मेटालिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। जितने भी मेटालिक ऑक्साइड जो होते हैं उनका नेचर बेसिक होता है। अगर मैं इसकी एग्जांपल की बात करूं तो कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड आर बेसिक ऑक्साइड्स। आप लोग ध्यान रखिएगा, पेपर के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर मैं इसकी एग्जांपल की बात करूं, अगर हम मेटालिक ऑक्साइड की एसिड से रिएक्शन कराते हैं तो हमको सॉल्ट मिलता है और H2O, सॉल्ट और H2O मिलता है। अगर हम इसकी एग्जांपल देखूं तो कैल्शियम ऑक्साइड की अगर हम कैल्शियम ऑक्साइड हमारा हो गया मेटालिक ऑक्साइड, चाहे मैग्नीशियम ऑक्साइड ले लीजिए या आप कैल्शियम ऑक्साइड लीजिए। अगर हम एसिड की बात करें तो हाइड्रोजन क्लोराइड एसिड हो गया, दोनों की हम रिएक्शन कराते हैं तो कैल्शियम क्लोराइड बनता है जिसको हम सॉल्ट कहेंगे और H2O बनता है। अगर हम नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स की अगर रिएक्शन कराते हैं तो इसमें हमको वही प्रोडक्ट मिलता है, सॉल्ट मिलता है एंड H2O। अगर हम नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स की बात करें तो नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। आप लोग ध्यान रखना, दोनों में डिफरेंस देख लेना। आप लोग ध्यान रखना कि मेटालिक ऑक्साइड्स का नेचर बेसिक इन नेचर और नॉन मेटालिक ऑक्साइड एसिडिक नेचर का होता है। ठीक है, मेटालिक ऑक्साइड बेसिक नेचर का होता है और नॉन मेटालिक ऑक्साइड एसिडिक नेचर का होता है। दोनों में डिफरेंस आप लोग देख लेना। अगर हम नॉन मेटालिक ऑक्साइड की रिएक्शन बेस से कराते हैं तो हमको सॉल्ट, उसमें सॉल्ट बनता है और H2O। अगर मैं इसकी रिएक्शन की बात करूं तो अगर हम नॉन मेटालिक ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन कराते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है एंड H2O वाटर बनता है। अगर हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं हम लोग, व्हाट डू ऑल एसिड एंड बेसिस हैव इन कॉमन। ठीक, एसिड एंड बेसिस में क्या कॉमन। अब ऑल एसिड्स हैव हाइड्रोजन आयन इन कॉमन। सारे एसिड में हाइड्रोजन आयन तो कॉमन होता है। एसिड्स प्रोड्यूस्ड हाइड्रोजन आयन्स इन सॉल्यूशन विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर एसिडिक प्रॉपर्टीज। तो एसिड्स होते हैं वो हाइड्रोजन आयन देते हैं सॉल्यूशन में, विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर एसिडिक प्रॉपर्टीज़। वो खुद जो कि इसकी एसिडिक प्रॉपर्टीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ऑल द बेसेस हैव हाइड्रोक्सिल आयन्स। इतने बेसिस होते हैं वो हाइड्रोक्सिल आयन इन कॉमन होता है, उसमें वो हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं क्योंकि कॉमन होता है दोनों में। ये मैंने यहाँ पर दे भी दिया है, फिगर भी बना दिया है इसका, आप इसे भी समझ सकते हैं।
अब हम देखेंगे एसिड और बेसिस का वाटर सॉल्यूशन में क्या रिएक्शन होता है, क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, क्या कंडीशन होती है, वो सब हम देखेंगे। मैंने यहाँ पर इसका फिगर भी बना दिया है, आप लोग देख सकते हैं, इसको देख करके आसानी से समझ सकते हैं। अब इसमें हमने देखेंगे क्या कंडीशंस होती हैं। एसिड्स प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। एसिड्स हाइड्रोजन आयन देते हैं किसकी प्रेजेंस में, वाटर की प्रेजेंस में। हाइड्रोजन आयन्स कैन नॉट एग्जिस्ट अलोन, दे एग्जिस्ट एज हाइड्रोनियम आयन्स। हाइड्रोजन आयन प्लस H2O, तो क्या मिला हमको, हाइड्रोनियम आयन्स मिला हमको। तो आप इसकी रिएक्शन पूरी देख सकते हैं, यहाँ पर आप आसानी से समझ सकते हैं। अगर बेस सॉल्युबल है वाटर में तो उसको हम लोग एल्कलाई कहते हैं, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। अब हम लोग बात करते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड वीक एसिड्स। A strong acid is an acid that is completely dissociated in a aqueous solution। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड्स ऐसे एसिड is an acid that is completely dissociated in a aqueous solution. It always loses a protons हाइड्रोजन आयन when dissolved in water। ये लॉस करेंगे अपने हाइड्रोजन आयन अगर इनको वाटर में डिसॉल्व किया जाएगा। ठीक है, लॉस करते हैं प्रोटॉन्स अगर इनको हाइड्रोजन आयन में डिसॉल्व किया जाता है। अगर हम एग्जांपल्स की बात करें कि स्ट्रॉन्ग एसिड्स के एग्जांपल की बात करें तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड, ये सब स्ट्रॉन्ग एसिड्स के एग्जांपल्स हैं जो हमारी स्किन को काफ़ी इफ़ेक्ट करते हैं। ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं वीक एसिड्स क्या होते हैं। अब जिनकी प्रॉपर्टीज़ वीक होंगी तो वो वीक एसिड्स हो जाएंगे। अगर मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूँ तो वीक एसिड इज़ एन एसिड दैट आयोनाइज्ड पार्शियली इन अ सॉल्यूशन। ऐसे एसिड जो किसी सॉल्यूशन में पार्शियली आयोनाइज्ड होते हैं उनको हम वीक एसिड्स कहते हैं। इट गिव्स ऑफ ओनली अ फ्यू ऑफ इट्स हाइड्रोजन आयन। ये कुछ फ्यू का मतलब है कुछ हाइड्रोनियम आयन देते हैं व्हेन इट डिसॉल्व इन वाटर। हाइड्रोजन इट गिव्स ऑफ ओनली अ फ्यू ऑफ इट्स हाइड्रोजन आयन एटम्स व्हेन डिसॉल्व इन वाटर। इसकी अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो एसिटिक एसिड एंड कार्बोनिक एसिड इसके एग्जांपल्स हैं। तो इसमें आपको डेफिनेशन नहीं याद करनी है, सिर्फ आपको इसमें याद करना है कि स्ट्रॉन्ग एसिड्स कौन कौन से होते हैं। इसकी डेफिनेशन नहीं आपको याद रखनी है, ज़्यादातर इसके एग्जांपल से आपको याद रखना है। इसके बाद हम लोग देखेंगे डाइल्यूट एसिड कंटेन्स लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन इन एक्वियस सॉल्यूशन या आयन्स पर यूनिट वॉल्यूम को हम डाइल्यूट एसिड कहेंगे। अब कॉन्सेंट्रेटेड एसिड की बात करें तो कंटेन्स मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन इन एक्वियस सॉल्यूशन आयन्स पर यूनिट वॉल्यूम, इनको हम कॉन्सेंट्रेटेड एसिड्स कहेंगे। बच्चों ये पार्ट 1 था, इस लेसन का पार्ट 1 में आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। इसका पार्ट 2 में नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊँगा। थैंक यू बच्चों।